गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं आपका सामाजिक जीवन परिचय में चैप्टर है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। चैप्टर का नाम क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये आप हैं क्लास 5वां का स्टूडेंट। आपका ये चैप्टर पार्ट जो है 6 हो रहा है, भाग प्रथम यानी वीडियो का पहला भाग आप देखिएगा। इसमें जैसे ही नाम आ गया है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इसकी स्थिति कि इसकी स्थिति क्या है। ये घास का मैदान जो होता है, घास स्थल क्या होता है? घास का मैदान। तो सबसे पहले मैं इसकी स्थिति से अवगत आपको कराना चाहूंगा। इसका स्थिति क्या देखिएगा। मैं यहाँ पर फिगर क्रिएट किया हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय है ना, कटिबंध है। ये जो आप देख रहे हैं ये भाग, यानी ये ऊपर वाला भाग जो होगा उसे हम कहेंगे उत्तरी, ये इतना भाग। और नीचे वाला जो भाग होगा ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। तो इस मैदान की स्थिति क्या है, घास स्थल मैदान की? तो सबसे पहले स्थिति है 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी एवं 23.5 से 23.5 डिग्री दक्षिणी से 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री आएगा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है वह 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच है। या हम दूसरे सूरत में ये भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त रेखा भी हम कह सकते हैं। इतना से इतना एवं मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त भी कह सकते हैं, रेखा भी कह सकते हैं। रेखा, इसको हम रेखा को वृत्त भी कह सकते हैं। वृत्त रेखा को हम वृत्त भी कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दूसरे अर्थों में आप ये कह सकते हैं कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त एवं मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा या वृत्त तक फैला हुआ है ये घास का मैदान। तो आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ पे कुछ घास का मैदान और महादेश का नाम भी लिखा हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाफ, ये जो है ये जितना इसका हाफ ले लेते हैं, हाफ। तो ये क्या है, ये जितना भाग हमने इंडिकेट किया है ये टोटली उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। उत्तरी अक्षांश। चूंकि ये जो है अफ्रीका का हाफ मैंने लिखा है, यानी आधा भाग है ना,
और अफ्रीका का आधा भाग यहाँ देख लीजिए, ये यानी आधा भाग उत्तर में और आधा भाग दक्षिण में, ये हो जाता है दक्षिणी अक्षांश। इसे हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश। तो ये भाग आप देख लीजिए कि उत्तरी अक्षांश में कौन कौन सा महादेश आ रहा है। दो तो यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका। यूरेशिया कहने का मतलब हो गया उसमें यूरोप और एशिया दोनों, यूरोप और एशिया दोनों। यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका 3 महादेश। इधर होता आधा अफ्रीका, ये आपको उत्तरी अक्षांश में आता है। आधा अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये, और एक और क्या कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो वृत्त है, महादेश है, वो भी इसमें आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि वो घास का मैदान नहीं है, वहां बर्फ ही बर्फ रहता है। तो यूरेशिया में आपका जो घास का मैदान है, यूरेशिया में है स्टेपीज। उत्तरी अमेरिका में जो है प्रेयरीज, अफ्रीका में सवाना और बेल्ट्स, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। आपसे प्रश्न किया जाता है कि आप बताइए कि उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास स्थल है, घास का मैदान है। अब आ गया सवाल कि घास का मैदान होता है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे पृथ्वी का 20% घास स्थल है। यहाँ और कोई वनस्पति नहीं मिलेगा, पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, सिर्फ घास ही घास। लंबी लंबी घासों की वनस्पतियां जिस स्थल पर है वो घास स्थल हो गया। तो शीतोष्ण कटिबंध एक ऐसा स्थल आता है धरती का, वहां पर ना अत्यधिक गर्मी होती है और ना ही अत्यधिक ठंड होती है। वातावरण समकुल यानी समयानुकूल रहता है, एकदम समान रहता है। तो वहां क्या आप देखते हैं कि पृथ्वी पर जो आप इस चीज को जान रहे हैं, शीतोष्ण कटिबंध, अगर उत्तर की ओर आते हैं तो ये मैंने इंडिकेट कर दिया, दक्षिण की ओर आते हैं तो ये मैंने इंडिकेट कर दिया। बच्चों आपको हम बता रहे हैं कि शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु ना ही अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंड है, वातावरण एकदम सामान्य है। जबकि उससे पहले हमने आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्रवन पढ़ाया था, उससे पहले हमने आपको उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पहला पढ़ाया था। आपने देखा कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र यानी उष्ण आर्द्रवन में अत्यधिक गर्मी होती है, अत्यधिक वर्षा होती है ना, ये दोनों हो रही है। जहां सदाबहार वन मिलता है ना, उसके जिसमें मैंने आपको अफ्रीका का जो है कांगो प्रदेश पढ़ाया था, याद कीजिए। उसके बाद हमने आपको उष्ण मरुस्थलीय भाग पढ़ाया। उष्ण मरुस्थलीय भाग में अत्यधिक गर्मी होती है, वनस्पति नाम का चीज नहीं है। उसमें हमने सऊदी अरब के बारे में पढ़ाया। और आज जो मैं आपको शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल है, इसके बारे में, इसकी स्थिति कहाँ है वो हमने बता दिया। पूरे संसार के मैप में कौन कौन से महादेश में कौन कौन सा घास है ये हमने बता दिया। इस मैप के अनुसार बता दिया। वहां की जलवायु क्या है वो बता दिया, और घास स्थल क्या होता है इस चीज को बता दिया। अब आगे जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा वो वीडियो जिस तरह से आपने उष्ण आर्द्रवन में कांगो पढ़ा था, कांगो यानी कि प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो को पढ़ा था। आपने उष्ण मरुस्थलीय में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में आपने सऊदी अरब को पढ़ा था। उसी प्रकार से आज आप शीतोष्ण कटिबंध में क्या कहते हैं कि प्रेयरीज इसको पढ़ेंगे। तो इस चीज को पढ़ने के लिए हम कल इस वीडियो में आते हैं कि प्रेयरीज क्या है, उसका स्थिति क्या है, भूभाग क्या है, वन्य जीवन क्या है, कृषि के जन्य जीवन क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो आज के वीडियो में आपको हमने शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल का प्रारूप बताया, उसका स्थिति बताया कि कहाँ है नहीं है। तो आप इस वीडियो को जितना से जितना हो अच्छा से देख के लिखें, और देख के लिखने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। और
नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लिखे। जो मैं मैपिंग करता हूं अगर इसको आप समझ लीजिएगा फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।